कुछ यात्राएं केवल मंजिल तक पहुंचने का माध्यम नहीं होती, बल्कि वे एक गहर विश्वास, साहस और बलिदान की कहानी बयां करती हैं। ऐसी एक यात्रा है अरबाइन तीर्थ यात्रा, जो हर साल इराक के नजफ से करबला तक 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा के रूप में लाखों श्रद्धालुओं को एकजुट करती है। यह तीर्थ यात्रा तीसरे शिया इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन, जिसे अरबाइन के नाम से जाना जाता है, उनकी याद में आयोजित होती है। यह विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसमें करीब 22 मिलियन लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस बार इस पवित्र यात्रा को आतंकी साजिश का सामना करना पड़ा, जिसे इराकी सुरक्षा बलों ने समय रहते नाकाम कर दिया। करबला के गवर्नर नासिफ जसीम अल खत्तावी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि इराकी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी सेल का पर्दाफाश किया है, जो अरबाइन तीर्थयात्रियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। करबला जांच अदालत की निगरानी में एक अत्यंत सटीक और गुप्त खुफिया ऑपरेशन के दौरान 22 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। गवर्नर के अनुसार ये संदिग्ध ISIS आतंकी समूह से जुड़े थे और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। इन आतंकियों ने तीर्थयात्रियों के रास्ते पर विस्फोटक उपकरण लगाने, सुरक्षा बलों और हुसैनी शोक सभाओं पर हमला करने, तीर्थयात्रियों को जहर देने और करबला नजफ रास्ते पर स्थित हुसैनिया मतलब कि शिया समुदाय का सभागार उसको निशाना बनाने की योजना बनाई थी। अरबाइन तीर्थ यात्रा का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक भी है। यह यात्रा इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करने का अवसर है, जिन्हें 680 ईस्वी में करबला की जंग में उम्मयद शासक यजीद की विशाल सेना के खिलाफ लड़ते हुए शहीद कर दिया गया था। इस युद्ध में यजीद की सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। इमाम हुसैन के 6 महीने के मासूम बच्चे को 3 मुंह वाले तीर से शहीद किया गया था और उनके 72 साथियों की शहादत के बाद उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों को करबला से कूफा और फिर शाम तक कैदियों के रूप में ले जाया गया। यह बलिदान न केवल शिया समुदाय के लिए, बल्कि समस्त मानवता के लिए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक प्रेरणा है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग, विशेष रूप से ईरान, इराक और भारत से इस यात्रा में शामिल होते हैं। भारत से करीब 1 लाख श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर इराक पहुंचते हैं। मीडिया से बात करते हुए भारतीय तीर्थयात्रियों ने अपनी अटूट आस्था और निडरता का परिचय दिया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आए अशरफ जैदी ने कहा, हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। हमें किसी का डर नहीं। दुश्मन हमेशा से चाहते हैं कि मजलूमों की आवाज़ दब जाए, लेकिन ना पहले वे अरबाइन को रोक पाए, ना आज रोक पाएंगे। नजमी और आसिफ जैदी जैसे अन्य भारतीय श्रद्धालुओं ने भी यही भावना दोहराई। उन्होंने कहा, शिया समुदाय को हमेशा आतंकियों ने निशाना बनाया है, लेकिन हम कभी नहीं डरे। हम अपने मजलूम इमाम का गम मनाने आए हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। अरबाइन तीर्थ यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह अत्याचार, आतंकवाद और निरंकुशता के खिलाफ एक शक्तिशाली संदेश है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह यात्रा करबला के आंदोलन को जीवित रखती है, जो अन्याय के खिलाफ साहस और बलिदान की मिसाल है। इस यात्रा में शामिल लोग नजफ से करबला तक पैदल चलते हैं, जो एक शारीरिक और आध्यात्मिक यात्रा है। यह एक ऐसा अवसर है जहां विभिन्न देशों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोग एकजुट होकर इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हैं। इस आतंकी साजिश के बावजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह और विश्वास अडिग है। गवर्नर अल खत्तावी ने आश्वासन दिया है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इराकी सुरक्षा बल इस धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती, खुफिया निगरानी और अन्य उपायों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि तीर्थयात्री बिना किसी डर के अपनी यात्रा पूरी कर सके। अरबाइन तीर्थयात्रा एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि आस्था और साहस किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह यात्रा न केवल इमाम हुसैन के बलिदान को जीवित रखती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। आतंकी साजिशों और खतरों के बावजूद लाखों लोग हर साल इस यात्रा में शामिल होते हैं, यह साबित करते हुए कि इमाम हुसैन का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1400 साल पहले था। यह तीर्थयात्रा न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो मानवता को एकजुट करती है और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।